निज पद आत्म चेला, आत्म ज्ञान बिना क्या जीना। 6 लक्षणों तक इंसान में और पशु में कोई विशेष अंतर नहीं होता। निंद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान। नर ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। यानी नींद पशुओं को भी आती है, मनुष्य को आती है। भोजन मनुष्य ही करते हैं और पशु ही करते हैं। और मौत का डर पशुओं को भी है, मनुष्य को भी है। वंश वृद्धि यानी बच्चा बच्ची जानवरों के भी होते हैं, पशुओं के भी होते हैं। अपने पराये को पशु भी जानते हैं और मनुष्य भी जानता है। राग द्वेष पशुओं में भी होता है, मनुष्यों में भी होता है। कोई गांव की उधर की गली का कुत्ता इन गली में आ जाए ना, वापिस ना निकल जाए जब तक है। इन गली का कुत्ता गर्म हो गया भौंक भौंक, है ना। अपने पराये की पहचान जाओ ना रोको। गाय भैंस अपने बछड़े को दीजती है, दूसरे को नहीं दीजती। अगर ये 6 लक्षणों तक ही अपना जीवन सिमटा है तो फिर मनुष्य में और पशुओं में कोई विशेष अंतर नहीं है। नर में ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। इन 6 लक्षणों से ऊपर का ज्ञान हो तब अपन मनुष्य कहलाने के अधिकारी है। और वो 6 लक्षणों से ऊपर उठने वाले के जीवन में ये 10 विशेषण होता है, 10 लक्षण होता है। जैसे पूरा मनुष्य उसको कहा जाता है, 2 ही कान, दोनों आंखें, नाक, मुख, दोनों हाथ, दोनों पांव, ये 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। ये 10 ही अंग कंप्लीट हो ना, उनको एक शारीरिक दृष्टि से पूरा मनुष्य माना जाता है। चलो 2 आंख होनी चाहिए, एक नहीं है, एक ही है। कमी तो है मगर कहेंगे तो उनको मनुष्य ही। अगर दोनों आंख भी नहीं है तो भी मनुष्य तो कहेंगे। दोनों कान होने चाहिए, 2 नहीं है, एक ही है तो भी मनुष्य ही कहेंगे। और दोनों नहीं है तो भी चलो मनुष्य ही कहेंगे। पर एक बात विचार करो, अगर दोनों आंख भी नहीं हो, दोनों कान भी नहीं हो, नाक नहीं हो, मुख नहीं हो, दोनों हाथ नहीं हो, पांव नहीं हो, और यो पूरा शरीर यो सलाड़ा की नहीं हो तो बाटा की नहीं तो बोलो अपन अचरज हो न हो तो यो कहीं आइटम है भाई। आप उनकी पहचान कर सका ना भाई यो मनुष्य है, न कर सका ना। ये 10 इंद्रियां नहीं है तो उनकी पहचान नहीं कर सकते, अपन कह नहीं सकते कि मनुष्य। अपने को अचरज पैदा हो जाएगा कि ये है क्या। जैसे 10 अंगों के बिना ये मनुष्य है ये सिद्ध नहीं होता, ऐसे ही धर्म के मुख्य रूप से 10 अंग है, वो जीवन में प्रतिभाषित हुए बिना अपन मानव कहलाने के अधिकारी नहीं हो सकता है। धृति क्षमा दमोष्टम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम क्रोधो 10 कम धर्म लक्षणम। वो धर्म के 10 अंग क्षमा, अहिंसा, मृदु वचन, सत्य, दया, तपदान, शील, सोच, तृष्णा बिन धर्म अंग 10 जान। ये धर्म के 10 अंग। सनातन धर्म की ऐसी विशेषता है, ऐसी पवित्र
विचारधारा और धारणा सोच है, जिनका पहला अंग है क्षमा, यानी अनजान में किसी से अपराध भी हुआ है और वो अपने सामने याचना करता है तो अपना पहला कर्तव्य है उनको माफ कर दो। जैसे कोई बॉर्डर में चाहे आतंकवादी भी आया हो और वो हथियार डाल करके सरेंडर हो जाता है ना, तो फिर उनके गोली नहीं निकाली जाती, उनको मारा नहीं जाता है, उनको जिंदा ही पकड़ा जाता है। यानी ये पहला लक्षण है क्षमा, ये मानवता का अंग। और ये पहला लक्षण भी अपनी धारणा में, अपनी सोच में, अपने व्यवहार में उतर जाए तो आज ये जितने उपद्रव हो रहे हैं, जितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जितना मन मुटाव है, ये सारी खींचातान खत्म हो जाए अगर ये पहला धर्म का लक्षण भी उतर जाए तो। आज पूरे विश्व को जिंदा रहने से ज्यादा मरने की चिंता है। पूरी दुनिया की सब देशों की ये सोच है कि हिंदुस्तान में 1000 किलोमीटर दूर तक मिसाइल छूट करके जाकर के मारने की क्षमता वाली बनाई है, तो पाकिस्तान सोचता है कि हम 2000 किलोमीटर तक की इतना है दूर जाकर के अटैक कर सके, इतनी तेज बनाएंगे। तो चीन सोचता हम 3000-4000 किलोमीटर दूर तक की वाली बनाएंगे, अमेरिका सोचता हम 8000 वाली बनाएंगे। आज इतने हथियार, अणु, परमाणु बम, ये सारे जो है जिंदा रखने के साधन है कि मरने के साधन है। और सब देशों में होड़ मची हुई है। अब बोलो जिंदा रहने की जितनी दुनिया को चिंता नहीं है, उतने को मारने की है कि हम कितने दूर तक और एक साथ कितनों को मार सकते हैं। कहाँ धर्म है? इसलिए और ये सनातन धर्म ऐसा सिद्धांत और ऐसी संस्कृति है, एक पहला लक्षण भी अगर जीवन में उतर जाए क्षमा, तो सारे अणु, परमाणु, बम, हथियार, सारी सेना, सारी धरी की धरी रह जाए, एक भी अंग जीवन में उतर जाए क्षमा, यानी अनजान में अपराध हुए को बख्श देना चाहिए। ये सी भी सोच हो जाए तो पूरे विश्व में सद्भावना, शांति पैदा हो जाए, सब अपने अधिकार में सुख से आनंद में जीने लग जाए। मगर सब दुनिया को मारने की चिंता है, जीने और जिलाने की चिंता नहीं है। और सारी किताबें धरी रहने दो, सारा सुनना धरा रहने दो, 2 अक्षर पढ़ लो जीवन में आनंद से जीने के लिए। कभी गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ होता है 2 शब्द, जियो और जीने दो। स्वयं भी अपने अधिकार में, अपने आनंद में जियो, और जैसा जीवन आप चाहते हो वैसे अधिकार आनंद में औरों को भी जीने दो। तो कहाँ द्वेषता रहेगी, कहाँ खींचातान रहेगी, कहाँ लड़ाई झगड़ा होगा, कहाँ मन मुटाव होगा, कहाँ इतने उपद्रव, इतने उत्पात होंगे, कहाँ इतने अनीति अत्याचार होंगे। मगर है आज धर्म भी शब्दों तक सिमट गया है, आज धर्म भी गणना का पर्याय बन चुका है, क्योंकि धर्म को लोगों ने शब्द मान लिया। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। अरे ये शब्द है भाई, ये धर्म नहीं है। धरती धरत्वा धारती विश्वमिति से धर्म। धर्म की परिभाषा को जानने के लिए जिंदगी गुजर जाती है। धर्म ऐसी चीज है, धर्म एक पवित्र धारणा का नाम है, धर्म एक पवित्र सोच का नाम है, धर्म एक परिहित परोपकार की भावना का नाम है, धर्म एक विचारधारा का नाम है, धर्म एक कर्तव्य का नाम है, धर्म एक नैतिकता, मानवता, मर्यादा का नाम है, धर्म एक अधिकार से जीवन जीने का नाम है।
और इन धर्म पूरे 4 विभागों में परिभाषित है। साधारण धर्म, असाधारण धर्म, विशेष धर्म और आब्द धर्म। इन धर्म की व्याख्या और व्यवस्था को जानने के लिए बहुत गहरा दिल दिमाग चाहिए, मगर आज लोग धर्म के नाम से भी घृणा करने लगे हैं, धर्म के नाम से खींचातान करने लगे हैं। इसलिए कहा रे भाई कि यानी इनसे ऊपर उठे तब मानव कहलाने का अधिकारी है। कहने का अर्थ यह है तो, और हकीकत में तो जिनको ज्ञान हुआ है, अपना ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, जिसे आत्मज्ञान का कहते हैं, बस उसी को जीवन जीने का तरीका आया है। बाकी जिए तो हैं, मगर जानवर जिए वैसे ही वो जिए हैं, कोई विशेषता नहीं। जिनको आत्मज्ञान हुआ, स्वयं का बोध हुआ, इसलिए तो महात्मा बुद्ध कहते अपो दीपो भव, है ना, अपदीपो भव। स्वयं का दीपक, स्वयं का प्रभाषक स्वयं बनो। इसलिए कि जिनको अपना स्वयं का बोध हुआ, उनको जीवन का तरीका, जीवन का ढंग जीवन में आया है। बाकी तो सब टाइम पास करके गए हैं। इस मनुष्य जीवन का, ये जीवन का सीधा अर्थ और सीधा सरल तरीका ज्ञान। एक राजा कोई मरते मरते एक नियम बना गए, उनके पीछे राजगद्दी में बैठने वाला कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा एक कोई मालिक नहीं बनेगा गद्दी का परमानेंट, कि भाई सुबह सुबह नया साल का पहला दिन में इन दरवाजे पे कोई नजर आ जाए, सब गांव का मिलकर के उनको राजगद्दी पे बिठा देना, राजा बना देना, पर 5 साल तक ही रखना। 5 साल पूरे होते सब गांव के मिलकर राजगद्दी से उतारना, और ये अपने गांव के पास में जोरदार नदी बहती है, नदी के पहले किनारे पे छुड़ा देना इस जंगल में, जो ये वापस नहीं आ सके ये गद्दी पर अधिकार करने के लिए। राजा तो चला गया, गांव का नहीं, यान कोई नियम बना दियो। पहला साल में शुरू का दिन में जो भी दरवाजे मिले, गांव का मिले, राजगद्दी पे बिठा दे, राजा बना दे। 5 साल तक ठाठ से रहे राजा बनके। 5 साल पूरे हो गए, पूरे गांव के इकट्ठे होकर के ढोल बजा करके उन गद्दी से उतार के नदी के दूसरे किनारे छुड़ा दे जंगल में, जहाँ नहीं तो खाना पीना मिले और या कोई जानवर खा जाए, मार जाए, पर वो पाछो ना आ सके। यूं करता करता घना का खाता खत्म कर दिया गांव का। 5 साल तक राजा बने, उतारे गद्दी से और छुड़ा दे जंगल में। एक बार कहे हो, एक बुद्धिमान समझदार आदमी मिलियो दरवाजा में, पहला दिन में नया साल में, गांव का पकड़ उन्हें राजगद्दी पे बिठा दियो, राजा बना दियो। जो ही वो राजा बने और उन्हें विचार करियो कि इन राजगद्दी का राजा पड़े का आनंद तो 5 साल का है। 5 साल पूरा होती यहाँ पर भी टिकट वहीं को कटे लो, जटे भलिका की दुर्दशा हुई है तो कहीं करना चाहिए कि अभी तो आप राजा हैं, सब अधिकार अपना हाथ में है, सब राजधानी का लोग ये नौकर आप खेवा जो करो, तो सब लोगों ने हुक्म दियो कि नदी के पहले किनारे जितना जंगल है, कम से कम 10,000 बीघा जंगल में कटार एकदम खेत बना दो और कुआ बावड़ी खुदवा दो और बाग बगीचा लगवा दियो। तो राजा को हुक्म कौन डाले? नौकरों ने गांव का भागे 10,000 बीघा जमीन में एकदम खेत बना दिया, कुएं बावड़ी खुदवा दिए और बाग बगीचा लगवा दिया। फिर लोगों ने हुक्म दियो नौकरान मारे रहने के लिए 3 मंजिली मकान भी वही खड़ा कर दो। राजा को हुक्म कौन टाले? जो मकान भी, महल भी वही खड़ा करा दिया, बढ़ा दिया। गांव का नहीं कियो रे थे भी उठाओ डेरा,
150 आदमी और थे भी जा रहे, अपनी बस्ती वहीं बसा हो रहे। अब राजा कहते जिन्हें देश निकालो लेनी पड़े। 150 आदमियों का घर वहीं बसवा दिया। आखिरी में क्यों रहे ये नदी में आवा जावा के लिए एक पुड़िया भी बहन दियो रहे, मारे आवा जावा में परेशानी ना हो, तो वो नदी में आवा जावा के लिए पुड़िया भी बंधवा दी। यूं व्यवस्था करता करता ही 5 साल पूरा हो गया। 5 साल पूरा हुआ, गांव का नहीं इकट्ठा हो, राजगद्दी से उतारवा को नंबर ही कोना आबादी हो और खुद ही उतर गई और सीट से। और जहाँ गांव का जबरदस्ती छोड़ता वहाँ खुद ही सीट से उतर आप ही चल गए हो। जो यहाँ सीट में राजगद्दी पर रहते हुए भी राजापने का सुख भी भोगा और इन अधिकार में रहते हुए आगे की व्यवस्था भी करता रहा। जहां दुख पाना पड़ता था वहां भी जाकर के ठाठ से रहा है। और जो पहले के राजा इन सीट के आनंद में रह गया ना, उनकी दुर्दशा क्या हुई है। बस यही मानवता का संदेश है। ये मनुष्य जीवन एक राजा की राजगद्दी की तरह मिला है, स्वतंत्रता के अधिकार पे मिला है। यहाँ रहकर के नैतिकता पे, मानवता पे, अपने अधिकार में जीता हुआ प्राणी यहाँ भी आनंद से, सुख से जीता है। और यहाँ लौकिक जीवन जीने के साथ साथ में कुछ समय है, जैसे अपने खेती करे चाहे नौकरी व्यापार करे, उन घर की व्यवस्था में लगाने के साथ साथ में कुछ बचत अलग रखते हैं ना। इसी तरह से कुछ समय अपने पुरुषार्थ की या परमार्थ की साधना के निमित्त निकाल करके जो पारलौकिक व्यवस्था भी करता है वो यहाँ भी आनंद से जीता है। और ये जन्म के बाद में वहाँ सदगति को प्राप्त होकर वहाँ भी आनंद से जीता है। सुचि स्त्रीना श्रीमता गहे योग भ्रष्टो अभी जायते, यही मानवता है और यही जीवन का वास्तविक ज्ञान है। और बहुत से लोगों को क्या हो रहा है, बस इस राजापने का आनंद भोगना है। यहाँ राजापने के आनंद में ये सीट छूटने के बाद में क्या होगा ये होश ही नहीं है, ये पता ही नहीं है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। ये जीने का ढंग केवल ज्ञान से आता है। जय हो। चाय पानी पी लो।